Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn exercise 7.2 of 10th class mathematics book. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 8. इन क्वेश्चंस में हम एक रूल सीखेंगे. अगर ये एक आर्क है, आर्क मीन पार्ट ऑफ सर्कल, ये उस सर्कल का रेडियस और ये एंगल, तो इन तीनों में जो कॉम्बिनेशन है दैट इज L इज इक्वल टू आर थीटा. L इज इक्वल टू आर थीटा. L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, R मीन रेडियस एंड थीटा मीन्स एंगल. अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है तो रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द लेंथ ऑफ दैट आर्क. ये बस ये छोटा सा रूल है. बट रिमेंबर, इस रूल में जो थीटा है, एंगल जो हमने यूज करना है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन. ये बात आपको याद रखनी है. यानी ये कॉम्बिनेशन L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो डिग्री में नहीं होनी चाहिए, वो रेडियन में होनी चाहिए. बस ये छोटा सा रूल है जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस में. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा व्हेन लेंथ ऑफ आर्क 2 सेंटीमीटर and radius is equal to 3.5 centimeter. Quite easy. We know the rule. We know that L is equal to R theta. इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. लेंथ हमारे पास वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, R रेडियस है 3.5 इंटू थीटा विच इज़ टू फाइंड, और थीटा यहाँ रह जाएगा और 3.5 यहाँ के डिवाइड करेगा 2/3.5. तो 2 को 3.5 से हम डिवाइड कर देते हैं. .57 रेडियन. 0.57 यूँ लिख लीजिए या यूँ लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 0.57 रेडियन. बहुत आसान. फिर देखिए, लेंथ ऑफ आर्क है 4.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 2.5 मीटर, और अभी हमें थीटा फाइंड करना है. वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा. वैल्यूज पुट कर दीजिए. 4.5 इज इक्वल टू रेडियस है 2.5 इंटू थीटा फाइंड करना है. थीटा यहाँ रह जाएगा, 2.5 यहाँ आके डिवाइड करेगा, 4.5 ओवर 2.5. सो थीटा इज इक्वल टू 4.5 को 4.5 divided by 2.5 and the result is 1.8. 1.8 या यूँ लिख लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन. आसान है ना. क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ हमें लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है, फाइंड लेंथ, जबकि थीटा और रेडियन हमें दिया गया है. L इज इक्वल टू आर थीटा हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, लेकिन ज़रा फिक्र कर लीजिए कि थीटा डिग्री में है कि रेडियन में. तो थीटा उसने डिग्री में दिया हुआ है, तो भाई हमें पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है. और ये हम इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 में सीख चुके हैं कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन. इस रूल को यूज़ करते हुए हम पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे. तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो परफेक्ट वैल्यू आ गई क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन. ओके, एंड नो फार्मूला लगाएंगे. वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा. लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है, रेडियस है हमारे पास 4.9 और थीटा है हमारे पास पाई. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. वो इज़ द वैल्यू ऑफ पाई. कैलकुलेटर में यकीनन वो वैल्यू मौजूद होती है. चलिए, इस वक्त मुझे नहीं नज़र आ रही, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई
3.14, देखिए ना 22 डिवाइडेड बाय 7, 3.14, ओके 4.9 into 3.14, तो दैट इज 15.386, 15.386। व्हाट इज द यूनिट? तो जो रेडियस के साथ यूनिट है वो लेंथ ऑफ आर्क के साथ यूनिट होगा। यहाँ सेंटीमीटर है तो 15.386 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट फिर से वही है, लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है। अब थीटा डिग्री और मिनट्स में दिया हुआ है और हम 7.1 में खूब अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। पहले थीटा रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम L=r थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। तो हम इसको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री प्लस 30 ओवर 60, याद है ना कि मिनट्स को डिग्री में डिवाइड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस 0.5, लेट मी चेक, 30 डिवाइडेड बाय 60, यस 0.5 और ये बन गया 60.5 डिग्री। अभी रेडियन में नहीं कन्वर्ट हुआ, अभी पहले हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अच्छा भाई, अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको? तो आपको खूब अच्छी तरह पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। खूब प्रैक्टिस की हमने एक्सरसाइज 7.1 में। तो दैट मीन्स 60.5 को हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें रेडियंस में मिलेगा। तो चेक करते हैं। सिक्सटी 60.5 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू आपके कैलकुलेटर में होगी। मैं ज़रा अभी टाइम नहीं यहाँ पे यूज़ करना चाहता। कैलकुलेटर के अंदर पाई की वैल्यू फिक्स पड़ी होती है 3.14 एंड द रिजल्ट इज एंड डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमें मिला 1.05 रेडियन। ओके, अब हम फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा एंड लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस क्या है हमारे पास 15 मिलीमीटर और थीटा 1.05, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 15.83 और यूनिट क्या यूज होगा जो रेडियस के साथ है, दैट इज मिलीमीटर। बहुत आसान रूल है, L इज इक्वल टू आर थीटा, बट रिमेंबर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें रेडियस फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क मिली हुई है और थीटा मिला हुआ है, और थीटा चेक कर लेते हैं किस मेजर में है। थीटा इज ऑलरेडी इन रेडियन, गुड, हमारा टाइम बच गया। सो यूज द फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। L लेंथ ऑफ आर्क 4, रेडियस मालूम करना है और थीटा हो गया 1/4 एंड रेडियस जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो R इज इक्वल टू 16। देयरफॉर R इज इक्वल टू 16। यूनिट क्या चल रहा है? जो लेंथ ऑफ आर्क का सेंटीमीटर, वही यूनिट चलेगा रेडियस का सेंटीमीटर। वंस अगेन, रेडियस फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क का 52 सेंटीमीटर और थीटा डिग्री में, याद है ना कि हमें थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। यूं इस रूल के तहत हम 45 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट करते हैं।
45 into 3.14 divided by 180, 0.785, 0.785 radian. And now use the formula. We know that L is equal to R theta 52 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ नहीं ज़रूरत यूनिट्स लिखने की, 52, और रेडियस है हमारे पास जिसको फाइंड करना है, और थीटा है 0.785. रेडियस इज इक्वल टू 52 को डिवाइड कर देंगे 0.785 से, 52 डिवाइडेड बाय 0.785 and the result is 66.24. चलिए यहीं लिख देते हैं 66.24. यूनिट क्या चलेगा हमारे पास? सेंटीमीटर. इट इज़ द रेडियस. बहुत आसान रूल जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड द रूल इज L इज इक्वल टू R थीटा. रिमेंबर थीटा मस्ट बी इन रेडियन. Question number 4. In a circle of radius 12 meter, find the length of an arc which subtends the central angle of theta 1.5 radian. डाटा लेते हैं. सर्कल रेडियस कितना है हमारे पास? 12 मीटर. लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और सेंट्रल एंगल थीटा है 1.5 रेडियन. तो मसला हल हो गया. तो we know that L is equal to R theta and L is equal to 12 into 1.5. Theta is already in radian. Okay, तो L is equal to 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे and the result is 18. यूनिट क्या चलेगा? जो रेडियस के साथ है मीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई 18 मीटर. बहुत आसान. Question number 5. In a circle of radius 10 meter, find the distance traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolutions. अब ज़रा यहाँ थोड़ी सी बात तवज्जो से सुननी है आपने. चलिए एक डायग्राम से बात को समझते हैं. Here is a circle whose radius is 10 मीटर. अब यहां से एक पॉइंट इसके ऊपर मूव करेगा. ओके, और कितने चक्कर लगाएगा? 3.5 रेवोल्यूशंस. अब देखना यह है कि 3.5 रेवोल्यूशंस में थीटा क्या बनता है, क्योंकि रेडियस तो मिल गया ना हमें 10 मीटर. अब थीटा फाइंड करना है हमने. ओके, तो याद रखिएगा कि एक सर्कल, एक चक्कर जब पूरा हो जाए, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, आपको याद है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. तो सर्कल में 360 डिग्रीज होती है ना, 360. तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ओके, 1 पाई एंड 1 पाई. ठीक है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ओके, एक चक्कर जब पूरा होगा तो हमारा एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन. अब देखते हैं कि कितने चक्कर उसने लगाए. ओके, एक चक्कर पूरा हुआ तो 2 पाई रेडियन प्लस फिर कितने चक्कर लगाए उसने? 3.5. दूसरा चक्कर हुआ फिर 2 पाई रेडियन, फिर तीसरा चक्कर हुआ फिर 2 पाई रेडियन, और फिर हाफ चक्कर हुआ तो पाई रेडियन. हाफ का है ना, फुल सर्कल का 2 पाई और हाफ सर्कल का पाई रेडियन. जैसे कि 180 डिग्री हाफ सर्कल ही होता ना. तो टोटल कितना एंगल बन गया हमारे पास? 2 + 2 4 6 एंड 7 पाई रेडियन. इट इज़ द एंगल, इट इज़ द थीटा. 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 चक्रों के अंदर ये थीटा जो है दैट इज 7 पाई रेडियन. अब भाई 3.5 चक्रों में उस पॉइंट ने कितना फासला तय किया? मींस लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना. तो लेंथ ऑफ आर्क, वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, एंड आर है हमारे पास 10 और थीटा है हमारे पास 7 पाई. तो एल इज इक्वल टू 10 इंटू
आप इसकी वैल्यू 7 इंटू 22/7 वैल्यू लगा लेते हैं, 7 कट जाएगा तो 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 यूनिट क्या लगेगा जो रेडियस के साथ है मीटर, 220 मीटर 220 मीटर का फासला तय करेगा। वो पॉइंट भाई कितने रेवोल्यूशंस में, 3.5 रेवोल्यूशंस में, 3.5 चक्रों के अंदर। है ना कमाल का फार्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा। सर्कल के ऊपर उसकी आर्क, उसकी लेंथ मालूम करने का बेहतरीन कम्बिनेशन है, L इज इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, what is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 3 o'clock? जब 3 बजते हैं तो घड़ी की सुइयों में कौन सा एंगल होता है? क्वाइट इजी क्वेश्चन। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जब 3 बजते हैं तो आप जानते हैं ये नीडल्स की पोजीशन होती है, तो आप इजीली जज कर सकते हैं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री, लेकिन हमें इसको रेडियंस में अगर बतलाना है तो वी मे कन्वर्ट इट। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई ओवर 180 से, तो थीटा इज इक्वल टू 92 ज़ा पाई ओवर 2 रेडियन। डिग्रीज में बतलाना है तो 90 डिग्री, रेडियंस में बतलाना है तो पाई ओवर 2 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी? ये देखिए ये आर्क है जिसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। रेडियस कितना है इसका? रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और एंगल ये जो निशान है इट इज़ द सिंबल ऑफ 90 डिग्री, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। हमें तो इसको बदलना है रेडियंस में, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है पाई ओवर 2 रेडियन। ये देखिए ऊपर ये भी हमने सॉल्व किया, आप बेशक दोबारा कर लीजिएगा, पाई ओवर 2 रेडियन। And now use the combination. We know that L is equal to R theta and L is equal to R की वैल्यू है 8 और थीटा हो गया पाई ओवर 2 एंड L is equal to 2 4 ज़ा 4 पाई, या पाई की वैल्यू से 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दैट इज 3.14 इंटू 4। द रिजल्ट इज 12.56 यूनिट क्या चलेगा जो रेडियस के साथ है सेंटीमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस हुआ हमारे पास 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है, सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, और थीटा क्या है जी 84 डिग्री, थीटा डिग्री में है, और हमने सीखा है कि L इज इक्वल टू आर थीटा के अंदर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। सो हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, और अब 84 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से, एंड थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं 84 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, 1.465 रेडियन। And now use the formula L is equal to R theta, length of arc find करनी है, radius 12 and 1.465, just multiply it with the 12, multiply with 12 and the result is 17.584, 17.584 लेंथ ऑफ आर्क के साथ यूनिट क्या लगेगा जो रेडियस के साथ है सेंटीमीटर। आपने देखा एक ही तरह के बहुत से सवाल हमने मुख्तलिफ एंगल से सॉल्व किए, यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।